लागल बा बबनी के शहर के हवा और ही पढ़ावा, कैसे देख रहे हैं देवजानी मित्रा जी? आई कैन ओनली लाफ। मेरे को इसलिए हंसी आ रही है कि हम लोगों ने मौका दिया है आप लोगों को मजाक उड़ाने का, तो आप लोग उड़ा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए एक समय ऐसा आएगा और सारे औरतें, जैसे झांसी की रानी उस वक्त अकेले ही लड़ने निकल गई थी, अगर एक एक औरत ये सोच ले कि आप और नहीं, बस मजाक उड़ाना बंद जब तक नहीं कीजिएगा, कोई घर में खाना नहीं बनेगा, तब आदमियों को समझ में आएगा कि मजाक उड़ाने का क्या मतलब होता है। अभी आप देवजानी मित्रा जी देख रहे हैं ज्योति मौर्य के मामले को लेकर लेडीज और जितने भी लड़कियां हैं और जो भी बीबी हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आपको गंदे नज़र से देखा जा रहा है कि नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, इसको गंदे नज़र से तो हम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भरोसा, मानसिक। बीबी से भरोसा उठ गया। तो भैया मत करो शादी, कौन बोल रहा है? बल्कि उन लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी। शादी नहीं करेगा तो उस पिता का पैसा बच जाएगा, दहेज का पैसा बच जाएगा। ज्योति अगर अभी शादी नहीं करती तो एसडीएम बन भी नहीं पाती शायद। आपको कैसे पता? उससे कई हो सकता है कि उसको मनीष दुबे पहले ही उसको लाइफ में आते, हो सकता है कि मनीष दुबे जैसे पढ़े लिखे से ही उसकी शादी होती। शादी करते वक्त अगर झूठ बोला गया था कि मैं चपरासी नहीं हूँ, तब जाके ये नौबत अगर आई है, जैसे कि सुनने में आ रहा है, तो ये नौबत ही नहीं आता। और जो पति डर रहे हैं अपने पत्नी को पढ़ाने में, हम तो बोलेंगे भैया पढ़ाओ ही मत, शादी मत करो, कम से कम उस लड़की के पिताजी का दहेज देने का पैसा बच जाएगा, उस पैसा से अपनी बेटी के लिए फिक्स डिपॉजिट करो, उनको पढ़ाओ और उनको स्टेबल बनाओ, और इसी तरीके से अपनी जिंदगी। शादी करना कोई बाध्यता नहीं है, ये एक चॉइस दिया गया है। आप शादी करो नहीं करो आपकी चॉइस है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बिना शादी किए बहुत आगे तक गए लाइफ में। तो ये डर अगर आदमियों में आ गया तो ये बहुत अच्छा डर है। कृपया आप लोग दहेज देना भी बंद कीजिए, नहीं तो पता चला आपकी पत्नी वो दहेज की वसूली जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आपसे लेगी। देवजानी मित्रा के अनुसार ज्योति मौर्य दोषी नहीं है। देवजानी मित्रा के अनुसार ज्योति मौर्य अगर दोषी है तो उतना ही दोषी मनीष दुबे भी है, और उससे कई ज्यादा दोषी आलोक मौर्य है, और सबसे बड़े गुनहगार है मनीष दुबे की पत्नी, जो अभी तक चुप बैठी है, दुबक के बैठी है, डर के मारे कोने में सिसक रही है। अभी आपको इसको रेस्ट्रिकेट भी कर दिया गया है ज्योति मौर्य को, इसको किस तरह से देखते हैं? अगर ज्योति मौर्य को अकेले रेस्ट्रिकेट किया गया था तो गलत है, साथ में मनीष दुबे को भी रेस्ट्रिकेशन होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इसलिए कार्रवाई हुई क्योंकि वो घूस लेती थी। जो डॉक्यूमेंट्स उनके पति ने दिया है कि वो अपने नौकरी में रहते हुए बहुत सारे गलत काम किए, तो आई एम श्योर कि जब आप सरकारी नौकरी में कोई गलत काम करते हो, कोई भी डीएम या एसपी या फिर मान लीजिए ऐसे पोस्ट, वो खुद अपने हाथ से ब्राइब नहीं लेती है, उनका एक चेन होता है, और वो चेन में कहीं ना कहीं उनके पति भी इन्वॉल्व है। आप ही का गठबंधन का तो सरकार यूपी में भी है। हमारे गठबंधन के सरकार यूपी में है बोल के ना उनको रेस्ट्रिकेट किया गया, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि ज्योति जी कैरेक्टरलेस है। उनका नौकरी में उन्होंने गलत काम किया, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो जितना जिम्मेदार ज्योति जी को दिखाया जा रहा है, काइंडली ज्योति मनीष करके फिर आप लोग बात करें, सिर्फ ज्योति जी को टारगेट करके उनको प्रताड़ित करना बंद करें, नहीं तो कल अगर वो सुसाइड कर लेंगे तो पूरे समाज, पूरा भारतवर्ष इसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो आपके अनुसार क्या मनीष जी की कोई गलती नहीं है? मेरा अंतिम सवाल। बिल्कुल गलती है, मैं तो बार बार बोल रही हूँ। मनीष जी कैसा आदमी है भाई? तुमने एक औरत को मैसेज किया, वो औरत अकेले झेल रही है, और तुम और तुम्हारी पत्नी जाके दोनों कोने में दुबक के बैठ गए। तो देखा जाए तो दोनों मर्द ही कावड़ है, आलोक जी भी कावड़ है, साथ में मनीष दुबे भी कावड़ है, दोनों ही चॉइस उनका खराब है, मैं तो ये बोलूंगी। चलिए मैम, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थी देवजानी मित्रा जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने ज्योति मौर्य पर खुल के बोली। इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे न्यूज़ नेटवर्क देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रणाम।